नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसटीएम न्यूज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद फैज़ आलम। बड़ी खबर पटना से, जहां बीजेपी कार्यालय में बिहार बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाइव देखें एसटीएम न्यूज़ पे। संगठन महामंत्री माननीय श्री भिक्खू भाई दलसानिया जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उप प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई श्री नंदकिशोर यादव जी, माननीय विधायक प्रदेश महामंत्री श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय विधान पार्षद प्रदेश महामंत्री श्री देवेश कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नारायण महतो जी, प्रदेश मंत्री संचालन कर रही बहन श्रीमती शीला प्रजापति जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक मनोज शर्मा जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के संकल्प संयोजक संजय गुप्ता जी, आज संगठन महामंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से विषय को रखे और हम लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री संत राम बिये जी ने कहा था कि मनुष्य के मन के अंदर जब तक प्रांतवाद और जातिवाद रहेगा, कभी राष्ट्रवाद मजबूत नहीं होगा। जाति तोड़क पत्र के माध्यम से उन्होंने 18वीं शताब्दी में जो आवाज बुलंद किए थे कि किसी भी राष्ट्र को गुलाम बनाना है तो जाति के उभार को लाना है, और जब जब जाति का उभार चरम पर पहुंचा है, सामाजिक ताना बाना टूटा है, राष्ट्र कमजोर हुआ है। और संत के नाते इन्होंने सबको सतर्क और सावधान भी किया था। लोकमाता अहिल्याबाई ने भी उनसे विस्तार से सारे विषय को रखे कि किस तरह से अपने सांस्कृतिक विरासत और पहचान को सम्मान ही नहीं दिलाए, वो सिर्फ समाज के बीच नए तकनीक के साथ कुरीतियों से मुक्ति का, आगे बढ़ने का संदेश भी उन्होंने दिया। आज उनके द्वारा जिस तरह से पूरे भारत के अंदर अपनी सांस्कृतिक संप्रभुता को जोड़ने का, बचाने का और बनाने का काम उन्होंने किया है, पूरा देश याद कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पथ चिन्हों पर चलते हुए दोनों महापुरुषों के शब्दों को मन के अंदर संकल्प में बदलकर लोगों के बीच आज कई महापुरुषों के उन तमाम विचारों को जमीन पर उतार रहे हैं। जाति विहीन समाज बनाने के लिए ही उन्होंने सबसे बड़ा मंत्र सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। क्षेत्रवाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद से मुक्ति के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बिहार के अंदर आकर विधानसभा के शताब्दी वर्ष में कहे थे कि हम आजादी का 75 वर्ष पार कर चुके हैं। आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव काल में जरा उनसे पूछो कि जो समाज को लड़ाने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, सत्ता लोलुपता के लिए जातीय जहर के लहर के कहर से सामाजिक समरसता को तोड़ा, उन लोगों से एक बार जरूर पूछना चाहिए कि आपने समाज के लिए क्या किया। लंबी लंबी बातें करके मन के अंदर आपकी भावनाओं को जगा करके
लोगों के प्रति नफरत का भाव पैदा जिसने किया, जरा उनसे पूछिए कि आपने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए क्या किया। 75 वर्षों में अगर जो इसकी ईमानदारी से समीक्षा होती और जो पाठ पढ़ाया गया था कि हम आजादी कैसे प्राप्त किए, इस पाठ के साथ साथ ये भी पढ़ाया जाता, ये भी सिखाया जाता कि हम गुलाम कैसे हुए, तो लगता है कि हम आजादी का सही भाव समझ पाते। किन कारणों से उस भाग को नहीं पढ़ाया गया, छुपाया गया कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ। 1000 वर्ष का लगभग की गुलामी हमारे सांस्कृतिक ताना बाना को तोड़ा, लोगों के बीच दूरी बढ़ाया, समाज को अपनों से अलग किया, सामाजिक समरसता के भाव को पूरी तरह से छिन्न विछिन्न किया। इस सामाजिक समरसता को जोड़ने वाले तमाम उन पहलुओं को तोड़ने का काम किसने किया? हमारे बीच में बैठे हुए कुछ जयचंदों के कारण कहीं न कहीं हमारा ताना बाना टूटा है, और हम उनको याद नहीं करेंगे। हम याद उन संतों को करेंगे, उन महात्माओं को करेंगे जो हमारी सामाजिक समरसता को जोड़ने के लिए हमारे राष्ट्रवाद की मजबूती को ताकत दिए हैं, हमारे सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का, उससे हमें अवगत कराने का, उसके पास ले जाने की शक्ति और प्रेरणा दिए हैं। हम चाहते हैं समाज के हर वर्ग के लोग, आज प्रजापति शब्द सचमुच में कहा गया है कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रजापति का जो इस सृष्टि का शुरुआत के साथ उनका कार्य समाज के बीच में एक नए राज्य पद के लिए एक नियम, एक संविधान का निर्माण किया गया था। उस संविधान के अंदर में अभी संगठन महामंत्री भाई साहब ठीक कहे कि अपना हो या पराया सबके लिए समान नियम, समान कानून, किसी से राग द्वेष नहीं, न्याय का भाव समान रूप से रहे, वो व्यवस्था बनाया गया। आज प्रजापति समाज को पंडित भी कहते हैं, क्योंकि आप सृजन के ये सृजन करता है, निर्माता है, ये विश्वकर्मा के दूसरा स्वरूप है। आपके हाथों की से जो मूर्ति बनती है, वह मूर्ति में जीवन प्रदता प्रदान होता है। लगता है कि वह मुझसे अब बोल देंगी, उनकी वाणी आपकी कला से प्रकट होता है। शांत समाज है ये। आज लखीसराय के अंदर भी कई बार इस समाज के और संत के कार्यक्रमों में भागीदारी का अवसर भी मिला। हम लोग साफ शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज इन संतों के प्रति जो समर्पण का भाव है, देश के अंदर जो वातावरण बना रहे हैं, और आजादी का जब शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे, वो शताब्दी वर्ष हमारी जिम्मेवारी क्या होगी, इसके लिए हमको सजग होना होगा। हर व्यक्ति को, हर समाज को ये मन के अंदर विचारना होगा कि अगर जो मेरे समाज के अंदर अच्छे लोग जो हमको प्रेरणा देते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, और कहा भी गया है कि निज गौरव पर जिससे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। अपने पूर्वजों पर गर्व हो, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारी विरासत ठहर क्यों गई, क्यों रुक गया? क्यों उस समाज के अंदर फिर ऐसे संत क्यों नहीं जन्म लिए? ऐसे लोग जो हमारे समाज के कुरीतियों को, समाज के अंदर बुराइयों को, समाज के अंदर गंदे विचार को हटाने के लिए क्यों आगे बढ़ के संघर्ष करने का काम नहीं कर रहे हैं? हर समाज के अंदर आज 95% अच्छे लोगों की जामात होती है, 4-5% लोग समाज को कहीं न कहीं कलंकित करते हैं। हर समाज बेहतर है, क्योंकि सभी माँ भारती का संतान है। माँ भारती के संतान इस राष्ट्रवाद के पथ पर अगर जो मिलकर बढ़ेंगे, और जो 4 से 5% लोग समाज को दिग्भ्रमित करते हैं, अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने सत्ता की लोलुपता के लिए समाज को भटकाना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को तोड़ना चाहते हैं,
इसी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमको अगला शताब्दी वर्ष आजादी का जब मनाना है तो अधिकार से ज्यादा कर्तव्य के प्रति सजग होना है और कर्तव्य के लिए संकल्प लेना है। हर व्यक्ति अपने जातीय समाज का उत्थान करने का संकल्प मन में ले ले। सिर्फ सत्ता तक अपनी भागीदारी पहुंचाने का वो व्यक्ति समाज का उपयोग न करे, समाज के अंदर एक बदलाव का, समाज के अंदर एक रचनात्मक विचार का, समाज के अंदर दुखित पीड़ित अशिक्षा को दूर करने का ये भाव मन के अंदर ले ले। हर समाज का लीडर किसी भी पार्टी का हो, किसी भी स्थान से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, ये मन में संकल्प ले ले कि हमको हमारे परिवार और समाज के लिए हमारी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी अन्य समाजों के निकट ले जाने का है, अन्य समाजों के बीच विश्वास बढ़ाने का है, हर अन्य समाजों के बीच सामाजिक समरसता से उसका विश्वास जीतने का है। जिस दिन मन में ये भाव आ जाएगा, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। शताब्दी वर्ष जब हम मनाएंगे तो हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करेगा। हम गवाह न बने, भागीदार बने। संतों की यही वाणी है। संतों की वाणी को आज के परिप्रेक्ष्य में हमको अपने हृदय के अंदर उतार कर करनी कथनी एक होना होगा, चालक बनना होगा, चालाक नहीं। चरित्र की राजनीति करनी होगी, चतुराई की नहीं। आज दुर्भाग्य से आजादी के 75 वर्ष के लंबे अवधि तक लोग चरित्र की राजनीति अगर जो किए रहते तो आज हमारा राष्ट्र विश्व का सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा राष्ट्र होता। लेकिन 9 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चरित्र की राजनीति किए। आज चरित्र की राजनीति के कारण विश्व में सम्मान मिल रहा है। हर भारतीयों का सर गर्व से उठ रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है, आत्मबल बढ़ रहा है, आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। हम सबको मिलकर के लोकमाता अहिल्याबाई के द्वारा किए हुए कार्य और जिस भावना से न्याय प्रियता धार्मिकता के भाव के साथ अपने विरासत को बढ़ाते हुए समाज की सेवा का समर्पण का भाव मन के अंदर लेकर के बढ़े। और हमारे संत राम जी का जो विचार है कि हम जाति तोड़ो, आज यही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा था, लोहिया जी, गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सबका, सभी महापुरुषों का था कि हम जातीय बंधन को तोड़ करके हम राष्ट्रीय बंधन से बंध जाए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करें और इस धरती पर जो भी जन्म लिया है सभी के कल्याण उत्थान के लिए हमारी सोच, हमारा ध्येय बन जाए। तो फिर ये राष्ट्र में कोई, इस राष्ट्र के अंदर कोई दुखी न रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, हर लोग सुखी रहेगा, यह राष्ट्र गौरवान्वित होगा। फिर भारत माता सर्वोच्च सिंहासन पर बैठेगी जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, बहुत देर से बैठे हैं।